हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंदिरा न्यूमेरिक्स। और हम लोग आज एक्सरसाइज 9.1 पढ़ने जा रहे हैं। ये बुक है एनसीईआरटी का और क्लास है 10। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ये 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 मीटर। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्किस आर्टिस्ट है, वो एक रोप को कर रहा है टाइट ग्राउंड से, और उस रोप की लंबाई जो हमें दी हुई है कितनी, 20 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि आप बताओ कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ए बी हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। और हमें बताया हुआ है कि द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, जो एंगल बना हुआ है रोप और ग्राउंड के बीच का ना, वो हमें दिया हुआ है 30 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है। तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि जो हमें दिया हुआ रहता है और जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे ये हमारा 90 एंगल है, एंगल बी पे हमारा क्या बन रहा है, 90। तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ये तीनों चीज़ तो हमें पता है। अब हमें क्या बोल रहा है कि आपको हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है, मतलब हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है, कि ए बी क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और हमें दिया हुआ क्या है, ए सी हमें दिया हुआ है। ठीक है, ए सी हमें क्या है, ए सी हमें दिया हुआ है कितना है, 20 मीटर। ठीक है, तो जो हमें दिया हुआ है और जो हमें फाइंड करना है, उसके बीच में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं जो हमारा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, ये होता है हमारा। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, एच और पी। तो एच और पी हमें देखना पड़ेगा कि एच और पी किस में है, कौन से फॉर्मूले में है। तो आप देखो फर्स्ट वाले में है ना, देखो एच है और पी है। तो हमें क्या लगाना है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमारा क्या चीज़ का होता है, साइन का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, आप अगर एग्ज़ाम में लिखो तो आप ये सब सेंटेंस बना के लिख सकते हो कि ए बी हमारा क्या है, ए बी इज़ द पोल, ए बी इज़ हाइट ऑफ पोल है ये हमारा। ठीक है, ए बी इज़ हाइट ऑफ पोल है। ठीक है, और ए सी क्या है हमारा, रोप है, और ये बेस है। ये सब आप लिख सकते हो, बट इतना ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे लिखने का। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या चाहिए, एच और पी के बीच में ये चाहिए। तो हमारा ये हमें पता है कि पी और एच हमारा किसका होता है, साइन का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। हमने साइन का ही फॉर्मूला क्यों लगाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमें जो दिया हुआ है डिस्टेंस और जो हमें फाइंड करना है, उसके बीच का जो फॉर्मूला आएगा, मतलब वो दोनों जिस फॉर्मूले में आएगा वही हमें यूज़ करना है। तो हमारा क्या आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो देखो अब पी हमारा क्या है, पी हमारा ए बी है ना, ए बी, और एच हमारा क्या है, तो एच हमारा है ए सी। अब देखो साइन थीटा के जगह हम क्या रखेंगे, तो साइन थीटा के जगह हम लोग 30 रखेंगे, क्योंकि हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 30 इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी हमें पता नहीं है और ए सी हमें दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। एक मिनट, साइन 30 का वैल्यू देख सकते हो क्या होता है हमारा, तो 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे यहाँ, 1/2। ए बी रहेगा ए बी बाई 20। अब देखो बीच में इक्वल का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 2ab है ना, ये देखो इधर से इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab इक्वल टू 20 इंटू 1 क्या होता है, 20। सो ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर में दिया हुआ है, तो 10 मीटर। तो हमारा ए बी हमारा कितना आ गया, 10 मीटर। और आप एक लाइन लास्ट में लिख सकते हो कि हमें फाइंड क्या करने बोला था, हाइट ऑफ पोल। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। हमारा क्या आ गया, हाइट ऑफ पोल
10 मीटर आ गया, और यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं। ये ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ यू। क्या बोल रहा है कि एक कोई ट्री है ना, इतना बड़ा मान लो कि कोई ट्री है, एक मिनट, है ना, हाँ ऐसे कोई ट्री है, और ये क्या बोल रहा है ना कि बीच से जो है ना ये स्टॉर्म की वजह से टूट जाता है, आंधी की वजह से ये टूट जाता है, और ये जो टूटा हुआ ऊपर का पार्ट है ना ये ऐसे बेंड कर जाता है ग्राउंड से, ठीक है। और ये एंगल कितना बनाता है हमारा 30 बनाता है, ये एंगल जो है वो कितना बना रहा है 30 बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या बोल रहा है कि ये जो ट्री है ना ये बेंड हुआ ना ऐसे, यहाँ पे इसका टॉप है, और इसका जो ट्री का जो यहाँ पे रूट से इसका डिस्टेंस जो है वो हमें दिया हुआ है कितना 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से समझो ना, तो अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो देखो जो लंबाई ये सी डी का है ना वही बैंड होके हमारा ये बी सी बना है ना, वही टूट के और ऐसे बैंड हो गया, तो यानी कि सी डी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा बी सी भी होगा, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम बी सी का लेंथ निकाल लें और ए सी का लेंथ निकाल लेंगे, तो हम इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हाइट ऑफ ट्री बन जाएगा, है ना। सो हम लोग देखो हमें दिया हुआ क्या है, ये हमारा ट्री कैसे खड़ा है 90 डिग्री पे, तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा बेस होगा, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अब आप देखो कि हमें दो चीज़ फाइंड करना है, एक तो हाइट भी फाइंड करना है, एक परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है। तो देखो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हर बोल, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो जो दिया हुआ है और एक जो नहीं दिया हुआ है हम लोग पहले उसको फाइंड करते हैं, और जो हमें फाइंड करना है ना उसको लिख लेते हैं। जैसे हमें पूरा AD का लेंथ फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है, तो AD कैसे होगा, तो AD हमारा होगा AC प्लस CD से, है ना। और CD के जगह हम लोग ये CD के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं, क्योंकि CD और BC क्या है दोनों इक्वल है। सो हम AC प्लस BC लिखेंगे, क्योंकि CD जो है वो इक्वल है इसका BC के साथ, ठीक है। ये है हमारा AD इक्वल टू, ये कुल मिलाके में ये फाइंड करना है, ठीक है। ये सो हमें AC ये हाँ AC और BC ये दोनों की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एक तो हमें दिया हुआ है ये 8 मीटर और ये H, तो देखो ये B और H किस में आ रहा है, तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला में, तो ये सेकंड नंबर में आ रहा है, और ये सेकंड नंबर हमारा किसका होता है, तो कॉस का होता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा कॉस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है B/H, सो B/H, और B हमारा क्या है, तो B हमारा है AB डिवाइडेड बाय H हमारा क्या है, तो BC, ये लिख दिया BC। अब देखो कॉस थीटा हमारा कितना दिया हुआ है, थीटा हमें दिया हुआ है कितना 30, सो कॉस 30 लिखेंगे। अब AB का क्या डिस्टेंस पता है, हाँ हमें 8 मीटर दिया हुआ है, सो AB लिखेंगे 8, और BC हमें नहीं पता है, सो BC को हम BC ही लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 होता है √3/2, सो cos 30 लिखते हैं हम लोग यहाँ, cos 30 के नीचे √3/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा 8/BC। अब देखो बीच में इक्वल का साइन है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो √3BC इक्वल टू 16, यही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखो BC इक्वल टू क्या लिख देंगे, BC इक्वल टू 16/√3, ठीक है। अब देखो जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे √3 से
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16√3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं इसको। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है AC। ठीक है, सो अब हम AC पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है AC निकालना है। तो देखो अब हमें दो पता चल गया है, तो H का भी डिस्टेंस पता चल गया है और AB तो हमें दिया हुआ था। तो आप H और P के बीच का भी रिलेशन निकाल के और फिर कर सकते हो, या फिर आप P और B का भी लेके कर सकते हो। तो मैं जैसे P और B का ले रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि P और B किस में है, तो हमारा ये लास्ट वाले में है, जो किसका होता है tan का होता है। सो हम tan थीटा वाला फॉर्मूला लेके करते हैं। सो tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि क्या होता है P/B। ठीक है, और P हमारा यहाँ पे क्या है, तो AC लिखेंगे, और B कितना है तो AB लिखेंगे। अब देखो tan थीटा यानी कि tan 30 लेंगे हम लोग। सो यहाँ पे ले रही हूँ मैं tan 30, क्योंकि थीटा हमारा 30 दिया हुआ है। और AC का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो AC को हम AC लिखेंगे, और AB का वैल्यू हमें पता है, तो कितना है 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख लेंगे। अब देखो tan 30 का वैल्यू हमारा क्या होता है 1/√3। सो हम इसको लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू AC/8। ठीक है, अब देखो हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा √3AC इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा AC कितना आ गया, AC इक्वल टू आ गया हमारा 8/√3। इसको भी हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं। सो इसको भी हम रैशनलाइज कर देंगे, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा AC इक्वल टू हमारा आ गया 8√3/3। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या चाहिए हाइट ऑफ ट्री चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लूँ। ठीक है, सो हाइट ऑफ ट्री हमारा क्या था AC + BC है ना। यहाँ पे लिखती हूँ मैं हाइट ऑफ ट्री। तो ये हमारा क्या था AC + BC। अब देखो AC का वैल्यू हमारा कितना आया है, देखो AC का वैल्यू हमारा ये आया है, ये हमारा AC का वैल्यू है, और BC का वैल्यू कितना आया है, तो ये आया है ना, ये दोनों ही आया है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो AC का कितना हो गया हमारा 8√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस BC का कितना हो गया 16√3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया 3, और ये हो जाएगा हमारा 8√3 प्लस 16√3। तो 8√3 प्लस 16√3 कितना हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3। देखो 24 जो है वो 3 से कट जाएगा। सो 24 जब 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी सो क्या हो गया 24 जो है हमारा 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और हमारा ये कितना आ गया तो 8√3, और यही हमारा हो जाएगा क्या हाइट ऑफ ट्री। यही हमें फाइंड करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। ये पेज में थोड़ा सा खिंच हो गया है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज 5 years she prefer to have the slide whose top is height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 to the ground, whereas the elder children she wants to have a step slide at the height of 3 meter and inclined at the angle of 60 to the ground. What should be the length of the slide in each case? पूरा स्टोरी में ये बोल रहा है कि इसमें 2 स्लाइड जो है कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करती है लगाने के लिए। पहला स्लाइड जो 5 साल से छोटे बच्चे का है, दूसरा स्लाइड जो 5 साल से बड़े बच्चे का है। और जो 5 साल से छोटे बच्चे का है उसका हाइट जो है उसने 1.5 मीटर रखना है,
और जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनका हाइट जो है वो 3 मीटर रखेगी। तो आपको पूछ रही है कि वो स्लाइड जिसमें स्लाइड करते हैं बच्चे, उसकी लेंथ क्या होगी, दोनों केस में आपको बताना है। सो हम पहला केस बना लेते हैं। ये मान लो कि इतनी हाइट है और इसमें जो है ये हमारा स्लाइड है और ये ग्राउंड से है, ठीक है, ग्राउंड है। अब इसकी जो इसने मान लो कि ये ए बी जो है हमारा स्लाइड है, ए बी जो है वो हमारा हाइट ऑफ स्लाइड है, और ये ए सी हमारा बेस है, और ये हमारा स्लाइड करना है, बी सी इसके बच्चे स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि ए बी ये हमें दिया हुआ, उसने कितना रखना है उसको 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। तो आपको पूछ रहा है कि ये बी सी की लेंथ कितनी होगी, मतलब वो स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। तो इसमें मैं लिख देती हूँ पहले, ए बी हमारा क्या है, ए बी इज़ हाइट ऑफ, है ना, हाइट ऑफ स्लाइड, इसकी हाइट है ये। और ए सी हमारा क्या है, ए सी लेंथ ऑफ, ए सी इज़ लेंथ ऑफ स्लाइड, वो हमारी लेंथ है, लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। अब देखो हमें जो दिया हुआ है, हमें जो चाहिए, है ना, ये ऐसे खड़ा है हमारा ग्राउंड पे, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 के सामने हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब देखो हमें जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, यानी हाइपोटेनियस चाहिए। तो पी और एच किस में होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। अब इसमें आप देखो पी और एच किस में दिख रहा है आपको, साइन में, तो हमें कौन सा एंगल लगाना है, साइन। अच्छा, और इसका एंगल भी दिया हुआ था, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है, बिलो 5 साल का 30 दिया हुआ है और उसके ऊपर का 60 दिया हुआ है। सो ये हो गया। तो हमें कौन सा एंगल लगाना है, 30 का। सो हम 30 साइन 30 वाला फॉर्मूला लिखते हैं। सो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P बाई एच। सो P हमारा क्या है, P बाई एच, और P हमारा क्या है, P हमारा ए बी, सो ए बी बाई एच, एच हमारा क्या है, बी सी, ठीक है। अब देखो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, आप सभी को पता होगा, कितना होता है 1/2। सो यहाँ पे लिखूँगी मैं 1/2 इक्वल टू ए बी का क्या हमें पता है, हाँ पता है, तो कितना है 1.5। सो 1.5 डिवाइडेड बाय बी सी हमें फाइंड करना है, सो बी सी हो गया ये। अब देखो एक बीच में इक्वल साइन है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो बी सी इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा बी सी, और 1.5 इंटू 2 तो 30 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमारा क्या हो जाएगा 3.0, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 3 मीटर में दिया हुआ है, सो 3 मीटर। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्लाइड, है ना, लेंथ ऑफ स्लाइड बिलो 5 ईयर चिल्ड्रेन, है ना, 5 ईयर चिल्ड्रेन, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 3 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट ऊपर 5 साल के ऊपर वाले के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग इसके अबव द 5 ईयर चिल्ड्रेन के लिए बनाते हैं। सो इसकी हमें हाइट कितनी दी हुई है 3 मीटर, और इसमें जो है एंगल वो हमें दिया हुआ है कितना 60 मीटर, ठीक है। सेम इसमें भी हमें ए सी फाइंड करना है। सो देखो ये हमारा 90 है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। अब देखो हमें पी और एच फाइंड करना है। सो पी और एच किस में आता है, तो साइन में। सो हम लोग साइन थीटा लगाते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। इसमें भी देखो यही चीज़ लिखना है हमें कि ए बी हमारा क्या है, हाइट ऑफ, ए बी इज़, है ना, हाइट ऑफ स्लाइड, ये हमारा स्लाइड का हाइट है। और ए सी हमारा क्या है, ए सी इज़ लेंथ ऑफ स्लाइड, उसकी लेंथ है कि कितनी लेंथ होगी, ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ स्लाइड है। तो हमें जो फाइंड करना है साइन थीटा लगेगा। सो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा पी बाई एच, और पी हमारा क्या है ए बी। सो ए बी बाय ए सी हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा यानी कि साइन 60। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी साइन 60 इक्वल टू
ए बी देखो, ए बी हमारा कितना दिया हुआ है 3, सो लिखेंगे 3। और ए सी हमें नहीं पता है, सो ए सी को हम लोग ए सी लिखेंगे, ठीक है, ए सी लिख दिया, ए सी। अब देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो हमें पता है √3/2, सो लिखेंगे यहाँ पे √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/AC, यही होगा, है ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा √3AC इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/√3। अब देखो डिनोमिनेटर में रूट आया है तो हमने क्या बताया है कि उसको सबसे पहले रैशनलाइज करना होता है, जो नीचे है उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो √3 है नीचे, सो √3 से ही नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ऊपर क्या हो गया 6√3 और √3 इंटू √3 क्या होता है 3, सो नीचे 3। अब देखो 3 2 जा 6, ये कट जाएगा, सो हमारा कितना आ गया 2√3 और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। आप यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर लेंथ ऑफ स्लाइड में यहाँ पे लिख देती हूँ 2√3 मीटर, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा इसका मतलब अबव द 5 ईयर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। ये हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 meter 30 degree. Find the height of the tower. हमें height of tower find करना है। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, जैसे मैं डायग्राम एक रफली डायग्राम बनाती हूँ, ये हमारा हाइट ऑफ टावर है और हमें क्या बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना टावर से वो हमें दिया हुआ है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको याद होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है जब ग्राउंड से मतलब ग्राउंड से इंसान कोई ऊपर की तरफ देख रहा हो, है ना। सो यहाँ पे कोई होगा और वो इधर की ओर देख रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ना ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे का एंगल दिया हुआ है, मतलब ग्राउंड लेवल का, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो ऊपर, ठीक है, टावर के ऊपर से कोई नीचे की तरफ देख रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मान लो इसका नाम दे देती हूँ मैं A, B और C। तो हमें ये हाइट ऑफ टावर ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। हाइट ऑफ टावर कितना होगा, और हमें देखो क्या दिया हुआ है एक और विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये टावर का एकदम निचला वाला हिस्सा हो गया, फुट हो गया पैर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो हमें दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है 30 मीटर। सो ये हमें दिया हुआ है कितना 30 मीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है AB। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ टावर इज़ AB, ठीक है। हाइट ऑफ टावर इज़ AB, ठीक है। हाइट ऑफ टावर क्या है हमारा AB है, ठीक है। और हमें जो दिया हुआ है ये AC की भी हमें लेंथ पता है कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और हमें AB जो है वो फाइंड करना है, AB कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो अब देखो ये हमारा टावर जो है वो 90 डिग्री में ही खड़ा रहता है। कोई भी बिल्डिंग टावर सब चीज़ जो है वो 90 पे ही रहेगा, ठीक है। चाहे वो ट्री का बात करो, बिल्डिंग का, टावर का। तो ये देखो 90 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो देखो हमें P और B वाला फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो P और B वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल, ठीक है। अब देखो आप P और B वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये लास्ट वाला है ना, और ये लास्ट वाला क्या है 10 का होता है। सो हम लोग 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे आपको समझना है कि लगाना है वो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही जो हमें फाइंड करना है और जो हमें दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि क्या है। तो देखो हमें P और B में फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या लगाएंगे 10। सो 10 थीटा इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, तो P/B होता है, ठीक है। P/B होता है। अब देखो P हमारा क्या है तो AB और B हमारा क्या है तो AC, ठीक है। अब देखो tan थीटा यानी कि tan हमारा थीटा दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। सो tan 30 लिखेंगे और AB हमें पता नहीं है, सो AB को हम AB लिखेंगे
और ए सी हमें पता है कितना है 30 मीटर है, सो 30 लिखेंगे। अब देखो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा कि tan 30 क्या होता है। सो tan 30 क्या होता है, फॉर्मूला अभी तक सबको याद हो गया होगा। ये हमारा क्या होता है 1/√3, ठीक है। सो मैं लिखूँगी यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू AB/30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बीच में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा √3AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, ठीक है। सो यहाँ से AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30/√3। अब देखो जैसे ही डिनोमिनेटर में रूट आया तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज कर देंगे। सो ये हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 क्या होगा 3। सो 3 और 3 से ऊपर 30 कट जाएगा 10 टाइम में। सो हमारा आंसर कितना आ गया 10√3। तो आप एक लाइन नीचे यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। ये काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से कितना हाई पे, 60 मीटर हाई पे। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसके उसके साथ जो मतलब उसकी जो धागा बंधा हुआ है वो हमारा ग्राउंड पे जो है वो टाइट करके बंधा हुआ है, मतलब एक जगह टाई किया हुआ है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और वो स्ट्रिंग के साथ ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है ना वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो बेटा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें उस स्ट्रिंग की, उस धागे की लेंथ फाइंड करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, मतलब कोई उसमें मुड़ा हुआ नहीं है। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे काइट है एक जो जो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, उसकी हमें दिया हुआ था 60 मीटर, है ना। ये 60 मीटर ऊंचे पे है ये काइट, ठीक है। ये ग्राउंड से, मान लो ये ग्राउंड है, और बोल रहा है कि इसके साथ जो ये स्ट्रिंग लगा हुआ है ना, ऐसे जो ये धागा है ये ग्राउंड में कहीं टाई किया हुआ है ऐसे, और ये जो ग्राउंड के साथ है ना ये एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। तो हमें क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं मान लो कि इसका नाम दे देती हूँ ए बी और इसका नाम दे देती हूँ सी। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, ठीक है। सो जो जो हमने इसमें लिखा वो जो जो हमने इसमें बताया उसको हम लिख लेते हैं कि क्या हमारा ए सी हमारा क्या है, ए सी इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा लेंथ है और एंगल हमें ये दिया हुआ है। अब देखो हमारा ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये सीधा ऐसे है तो ये 90 डिग्री होगा, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और जो ये होता है, मतलब जो हाइट होती है वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, और हमारा एंगल के साथ जो एक साइड बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमें जो फाइंड करना है और जो दिया हुआ है हमें वो देखना है, यानी कि हमें एक पी दिया हुआ है और हमें एच फाइंड करना है, ठीक ठीक है। सो पी और एच का कौन सा फॉर्मूला होता है, तो देखो हम लोगों ने देखा है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, ये होता है हमारा। फर्स्ट वाला हमारा साइन का होता है, दूसरा वाला हमारा कॉस का होता है, तीसरा वाला हमारा टेन का होता है। तो देखो जो हमें फाइंड करना है पी एच, तो पी एच किस में आ रहा है, तो देखो फर्स्ट वाले में आ रहा है ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन साइन थीटा इक्वल टू P/H, और पी हमारा यहाँ पे क्या है, तो बी सी लिखेंगे, बी सी, और एच क्या है, तो एच है हमारा ए सी, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, थीटा के जगह हमें एंगल कितना दिया हुआ है 60। सो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 60 इक्वल टू बी सी हमारा कितना है 60, और ए सी हमें नहीं पता है, सो हम ए सी को ए सी लिखेंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 का वैल्यू रख देंगे। सो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/AC। ठीक है, तो ये वाला सारे का वैल्यू याद कर लेना है, और अगर याद नहीं है तो आपको टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के लिए मैंने सिखाया है 2 मिनट में कैसे बनेगा। ठीक है, आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो √3AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 60 × 2। ठीक है, सो यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 × 2 और डिवाइडेड बाई √3। अब देखो हमारा डिनोमिनेटर में रूट आ गया है, तो हमने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आए तो हम क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज कर देते हैं। मतलब जो यहाँ पे है इसी से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर ही देती हूँ, ये 120 हो जाएगा और ये √3, और √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। सो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12, ये 40 हो गया। सो हमारा क्या हो जाएगा, 40√3, ये मीटर में दिया हुआ था इसलिए मीटर में हो जाएगा। सो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो आप, यही हमें फाइंड करना था AC। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40√3 मीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ये टॉल बॉय इज स्टैंडिंग इन सम डिस्टेंस फ्रॉम ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके कुछ डिस्टेंस में एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building। वो लड़का क्या होता है कि बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आँख से, वो क्या होता है 30 से 60 इंक्रीज कर जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बता रहा है कि वो कितना डिस्टेंस वॉक करेगा, मतलब बिल्डिंग की तरफ, वो आपको फाइंड करना है। जैसे मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। क्या है, मैं हमारा एक ये बिल्डिंग है, मान लो ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे क्या है कि एक लड़का खड़ा है और जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर है ना। ये लड़का का हाइट कितना है, 1.5 मीटर। तो ये जो है ना, इसके आँख से जो है वो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एंगल बन रहा है कि 30 बन रहा है। ठीक है, और फिर ये जो है ना, सो कुछ दूर वॉक बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं आता है वॉक करके। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ये वॉक करके आ जाता है, तो यहाँ से फिर ये जब ऊपर की तरफ देखता है ना, तो इस समय इसका एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, 60। बोल रहा है 30 से 60 हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो वॉक करके आया, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो मान लो कि मैं इसका नाम दे देती हूँ A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये D और ये E, और इसका नाम दे देती हूँ F। ठीक है, तो हमें DF क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो जो जो हमने इसमें लिखा ना उसको लिख देती हूँ। हमारा क्या है कि AC जो है, AC इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, AC हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया। और देखो ये DE क्या हो गया हमारा, D हाइट ऑफ बॉय है ना, DE इज हाइट ऑफ बॉय। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ बॉय है, लड़का का हाइट है। और देखो हमें फाइंड क्या करना है, DF है ना। सो DF हमें फाइंड करना है, ये चीज़ करना है। अब देखो हमें ना हाइट ऑफ बिल्डिंग भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक बार देख लेती हूँ, है ना, 30 मीटर दिया हुआ है। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा फाइंड करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि हम इसमें से पूरे में से अगर हम इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आप खुद सोचो कि ये वाला पार्ट कैसे आएगा। ठीक है, तो हमें एक कोई साइड पता होना चाहिए, तो ये पूरा साइड पता है। देखो ये बॉय का हाइट 1.5 है, तो ये AB का भी क्या हो जाएगा, 1.5 ही होगा,
है ना। ए बी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, ए बी और डी क्या होगा, इक्वल होगा, डी इक्वल टू ए बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से इस छोटे वाले डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा, है ना। सो बी सी इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ क्या, ए सी माइनस ए बी, है ना। ये पूरे ए सी में से ए बी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 30 में से मैं माइनस कर दूंगी 1.5 को, है ना। 30 में से क्या करेंगे, ये 1.5 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 28.5 मीटर। यानी ये बी सी जो है सो हमारा कितना आ गया 28.5 मीटर। ठीक है। अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल का बात करती हूँ, है ना, बी सी एफ का, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी एफ, अगर मैं बी सी एफ का बात कर रही हूँ तो आप देखो कि क्या हो जाएगा, ये वाला साइड हमें पता है और ये साइड हमें निकालना है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग है तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यानी कि पी और बी वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। तो आप खुद देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब देखो पी और बी वाला फॉर्मूला किस में आ रहा है, तो हमें टेन में आ रहा है, ये साइन का कॉस का और टेन का। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, तो हो जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। और देखो पी हमारा क्या है, तो बी सी बाय बी कितना है, तो बी एफ, तो क्या लिखेंगे बी एफ, ठीक है। अब देखो टेन थीटा, इस ट्रायंगल का बात कर रही हूँ तो क्या लेंगे थीटा 60। सो हम यहाँ पे क्या लेंगे टेन 60 इक्वल टू ये बी सी, देखो बी सी हमारा कितना है 28.5, सो लिखेंगे 28.5 डिवाइडेड बाय ये देखो बी एफ का तो हमें वैल्यू फाइंड करना है, सो अभी हम बी एफ लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 1060 का वैल्यू रख देंगे। सो 1060 का वैल्यू कितना होता है √3, तो √3 इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय बी एफ। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, बीच में इक्वल है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या हो जाएगा √3 बी एफ इक्वल टू 28.5। तो यहाँ से हमारा बी एफ कितना आ जाएगा, यहाँ से बी एफ इक्वल टू आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो देखो ये हमें मिल गया, बी एफ हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये अगर ये तो मिल गया, अगर ये पूरा साइड मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे साइड में से इसको माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो ये पूरा साइड कैसे मिलेगा, अगर मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँ, है ना। सो यहीं पे मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, ये बड़े वाले ट्रायंगल को ले रही हूँ। तो इस ट्रायंगल में थीटा क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये बड़ा ट्रायंगल ले रही हूँ, ये लाइन नहीं आ रहा है हमारा, तो हम फिर से देखो पी और बी वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ये पी हो जाएगा, ये पूरा बी हो जाएगा। सो 10 लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी हमारा क्या हो जाएगा, ये बी सी, सो बी सी डिवाइडेड बाय बी क्या होगा, तो बी डी, तो बी डी, ठीक है। अब देखो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा कितना है 30, सो 10 30, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान देना है कई बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे 60 की जगह 30 लिख देंगे, यहाँ पे 30 की जगह 60 लिख देंगे, वैसा नहीं करना है। जब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो एंगल हमारा कितना है 60, और जब हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो एंगल हमारा क्या है 30। सो हम इसमें 30 लिखेंगे। उसके बाद देखो बी सी का वैल्यू हमें पता है कितना है 28.5 एंड डिवाइडेड बाई बी डी हमें फाइंड करना है। सो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 30 हमें पता है कितना होता है 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय बी डी। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी डी इंटू 1 क्या हो जाएगा बी डी, और इसको करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 28.5√3, ठीक है। ये आ गया हमारा बी डी। अब हमें क्या फाइंड करना था डी एफ। सो डी एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, देखो डी एफ इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, ये देखो बी डी, ये पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। सो मैं लिखती हूँ बी डी माइनस बी एफ, ठीक है। अब देखो बी डी का वैल्यू हमारा कितना आया है 28.5√3 में से माइनस कर देंगे क्या बी एफ का वैल्यू हमारा, देखो यहाँ पे है ना, ये बी एफ का वैल्यू कितना आया 28.5/√3। सो यहाँ पे करूँगी 28.5 डिवाइडेड बाई √3,
अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा माइनस करने के लिए। सो 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाता है हमारा, √3 ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा √3, और देखो 1 इंटू √3 और √3 से फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये वाला टर्म तो यही रहेगा 28.5, और √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, √3 से √3 मतलब ये हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 28.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 5 3 जा 15.8 3 जा 24 और 8 25, और फिर 3 2 जा 6 6 और 8 85.5 में से माइनस कर देंगे किसको, 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं, जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 में से 5 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और फिर ये हो जाएगा 5। ठीक है, 57/√3। तो देखो नीचे क्या आ गया √3, तो जब भी डिनोमिनेटर में रूट में आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब सेम टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 57 पॉइंट के बाद 0 है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है 3। अब देखो ये कट जाएगा शायद, 3 1 जा 3 से, और फिर 3 9 जा, है ना। सो ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 19 √3, और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में, यानी कि वो जो बॉय है वो कितना वॉक किया, तो ये हमारा 19 √3 मीटर वो वॉक किया, तब मतलब पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। फ्रॉम ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर का हाइट फाइंड करना है। ठीक है, सो आप देख सकते हो क्या बोल रहा है हमें, कि एक जो है ना बिल्डिंग है, मैं यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारी एक बिल्डिंग है। ठीक है, और ये बिल्डिंग के ये जो है ना 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, इसके ऊपर एक टावर लगाया गया, मान लो ये टावर है। ठीक है, और ये टावर से क्या बोल रहा है ना कि मतलब कि टावर से क्या बोल रहा है, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द पॉइंट ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज दिस। हाँ, क्या बोल रहा है कि ग्राउंड में ना एक फिक्स किया गया है ऐसे कुछ, और इसका जो टॉप टॉप से जो एक एंगल बन रहा है इस टावर का बॉटम से, है ना, एक ही जगह पे मान लो कि ऐसे हमारा फिक्स है, तो यहाँ से ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा है, वो बोल रहा है एक एंगल जो है वो 45 बन रहा है, और दूसरा हमारा कितना बन रहा है, तो 60 बन रहा है। ठीक है, ये तो हमें क्या बोल रहा है कि आप इसकी हाइट फाइंड करो कि ये टावर की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो मान लो कि इसका नाम मैं दे देती हूँ ABC और ये D। ठीक है, तो हमें CD क्या है ये हमें फाइंड करना है, और CD क्या है हमारा हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, और BC हमारा क्या है, BC इक्वल टू हमें दिया हुआ है 20 मीटर, और ये हमारी क्या है, तो ये है हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हमें बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें बिल्डिंग की हाइट दी हुई है। तो अब देखो कैसे ये फाइंड होगा, है ना। तो पहली चीज़ कि ये दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये 90 बनेगा। बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री में ही खड़ा रहता है, कोई भी चीज़ दे, बिल्डिंग टावर पेड़ ट्री कुछ भी दे तो वो 90 पे होता है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो जो दिया हुआ है देखो यहाँ से यहाँ तो हमें फाइंड कर नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना है कि जो हमें दिया हुआ है ना, और ये बेस, अगर मैं इस बड़ा वाला ट्रायंगल को लूँ तो ये वाला चीज़ हमें नहीं पता है, बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए तो आधा ही पता है, पूरा तो नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ABC में लेते हैं, और देखो अगर मैं ये बेस फाइंड कर लूँ तो बेस तो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी सेम है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल से क्या करेंगे हम लोग बेस को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका हाइट हमें पता है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल दिस करेंगे, तो देखो हमें क्या चाहिए, P और B वाला रिलेशन चाहिए, है ना, P और B वाला मतलब फॉर्मूला चाहिए, तो किस में होता है, tan थीटा में होता है ना।
आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप साइड में ऐसे लिख सकते हो, जैसे देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखो पी और बी वाला हमें चाहिए, तो ये किसका होता है, टेन का होता है। सो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी बाई बी। अब देखो इसमें पी कौन सा है, तो पी हमारा क्या है ये, तो हम लिखेंगे बी सी, और बेस क्या है तो ए बी, तो ये हमारा हो गया ए बी। अब देखो टेन थीटा, थीटा के जगह हम क्या बैठाएंगे, देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो छोटा वाला का एंगल कौन सा है, ये 45 है ना। सो टेन इक्वल टू टेन थीटा के जगह क्या बैठाएंगे 45 इक्वल टू बी सी, बी सी का हमें पता है कितना है 20, और ए बी हमें फाइंड करना है, सो ए बी को हम ए बी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो टेन 45 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1, सो 20 डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, बीच में इक्वल है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा ए बी, और फिर 20 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 मीटर। सो हमारा ये ए बी का कितना आ गया 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखो ये 20 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ए बी डी, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल ले लिया हमने। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में से हमें देखो ये वाला और ये वाला दोनों लेके हम बना सकते हैं। सो देखो बड़ा वाला जब ट्रायंगल लिया तो बड़ा वाला एंगल कौन सा है, ये थीटा। सो देखो इसमें भी हमें पी और बी ही चाहिए तो टेन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। सो लगाते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई बी, और पी हमारा क्या है तो बी डी बाय ए बी। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा हम क्या रखेंगे इसमें 60 डिवाइडेड बाय बी डी, बी डी का वैल्यू कितना है तो बी डी का वैल्यू हमारा ये देखो बी डी तो हमें पता नहीं है तो बी डी को हम बी डी लिखेंगे, और ए बी का वैल्यू हमें पता है कितना है 20, सो 20 लिखेंगे, ठीक है। अब 1060 का वैल्यू रखो, सो ये क्या हो जाएगा हमारा √3 डिवाइडेड बाय बी डी बाय 20। अब देखो कुछ नहीं है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बी डी इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बी डी, और ये क्या आ जाएगा हमारा 20√3, ठीक है। बी डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 20√3। अब डायग्राम में आप देखो ये हमारा बी डी हमारा कितना आ गया, मतलब ये कंप्लीट वैल्यू कितना आ गया हमारा 20√3, ठीक है। अब देखो हमें तो सिर्फ डी सी चाहिए था, है ना। तो डी सी चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर ये पूरा बी डी में से इस बी सी को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, डी सी बच जाएगा। सो हम वही लिखेंगे डी सी इक्वल टू, है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ डी सी हमें चाहिए तो डी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे बी डी माइनस बी सी, और बी डी का वैल्यू हमारा कितना आया 20√3 माइनस बी सी हमारा कितना है 20, ठीक है। अब देखो दोनों में से 20 है, सो 20 को क्या कर सकते हैं कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा √3 माइनस 1, और यही हो जाएगा मीटर, यही हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ये स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। फ्रॉम ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि एक पेडिस्टल बना हुआ है। पेडिस्टल क्या होता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई स्टैचू वगैरह बना होता है ना, तो एक बना होता है नीचे कुछ स्टैंड टाइप, उसके ऊपर फिर स्टैचू रखा होता है। मान लो कि ये पेडिस्टल है, ठीक है, और इसके ऊपर ना एक स्टैचू रखा हुआ है, ठीक है, और इस स्टैचू की हमें हाइट दी हुई है कितनी है 1.6 मीटर, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है ना कि यहाँ इस स्टैचू के जो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब ग्राउंड पे, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो इस टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और इस बॉटम से भी जो ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये हमें दोनों एंगल दिया हुआ है। जो पेडेस्टियल का टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 दिया गया है, और जो स्टैचू का टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमें कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है हमें। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये हाइट ऑफ पेडिस्टियल, कि ये जिस पे स्टैचू खड़ा है ना ये पेडिस्टियल पे, इसका हमारा हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो मान लो कि मैं इसका नाम दे देती हूँ ए, ये बी, और ये हमारा हो जाएगा सी, और इसका नाम दे दो डी, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, ये हम 45 लिखे हैं ना,
45 है। तो बोल रहा है कि अब बताओ कि इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो देखो हमें ये 1.6 बस इसका दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ना कि इसके और इसके बीच का ना हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो ये हमारा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो P और B, PB हमारा क्या होता है 10, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, BC हमारा क्या है, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल है। ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल है। और हमारा ये CD क्या है, CD हमारा हाइट ऑफ स्टैचू है। ठीक है, और हमारा ये एंगल वगैरह दिया हुआ है, वो मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। ठीक है, तो अब देखो हमें जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ, ये ABC। ठीक है, ABC ले रहे हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन वाला फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इसका P और B वाले में से निकाल रही हूँ। ठीक है, सो हम टेन थीटा लेंगे। यहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ से कुछ ना कुछ हमें कंक्लूजन मिल जाएगा। सो हम टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा हमारा क्या होता है P/B, और P हमारा क्या है तो BC, और B हमारा क्या है तो AB। ठीक है, AB। तो देखो टेन थीटा, थीटा के जगह हम क्या रखेंगे 45, इक्वल टू क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB। अब देखो 1045 इक्वल टू क्या होता है 1, सो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB। यहाँ पे देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया AB इक्वल टू BC। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको अभी मैं रख लेती हूँ करके। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं ना कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। सो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABD। ठीक है, ABD ले रहे हैं, ABD। इसमें भी हम लोग टेन थीटा वाला ही लगाएंगे, क्योंकि ये P है और ये B है। सो टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा P/B, और P क्या है तो P देखो ये क्या है BD। सो BD, और ये हमारा बेस क्या है तो AB, तो AB। ठीक है, PD/AB हो गया। अब देखो टेन थीटा, थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था हमारा 45, अब बड़ा वाला ट्रायंगल का कितना है 60। सो अब हम टेन थीटा क्या लिखेंगे 60। सो टेन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा BD। BD का वैल्यू यहाँ से आप डायग्राम से अगर देखो तो देखो BD है ना, ये पूरा इसका हमें आधा दिया हुआ है, तो हम BD को लिख सकते हैं ना BC प्लस CD। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक लाइन में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। BD को मैं क्या लिख रही हूँ BC प्लस CD, और डिवाइडेड बाय मैं क्या लिख रही हूँ AB। ठीक है, अब देखो 1060 का वैल्यू कितना होता है तो √3। सो √3 इक्वल टू BC, है ना। सो BC का वैल्यू, BC तो हमें पता नहीं है, सो BC लिखेंगे। और CD हमें देखो पता है 1.6 है, यहाँ से देखो CD हमारा कितना है 1.6। सो हम CD के जगह लिखेंगे 1.6, और डिवाइडेड बाय AB के जगह हम AB देखो AB है ना, यहाँ पे AB इक्वल टू हमारा क्या आया है BC। सो यहाँ पे हमारा ऊपर BC है ना, सो हम AB के जगह क्या लिख देंगे BC। ठीक है, BC क्यों हमने लिखा, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख लो, AB इक्वल टू हमारा BC है। इसका अगर नाम मैं 1 देती हूँ तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से। ठीक है, फ्रॉम 1 से ये AB इक्वल टू BC हमने कैसे लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 से करेंगे तो यही सेम रहेगा। सो √3 BC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा BC प्लस 1.6। अब देखो हमें BC फाइंड करना है ना, यहाँ डायग्राम से देखो यही हमें फाइंड करना था BC, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हम क्या करेंगे, इसको ये साइड ले आते हैं, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में आके। सो √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6। अब देखो BC को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, BC बाहर आ गया तो क्या बचा 1 इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब यहाँ से देखो BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब देखो डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो सेम नंबर से यहाँ देखो माइनस है तो प्लस से क्या करेंगे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो गया, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी 1.6, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3 प्लस 1। और ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा A माइनस बी A प्लस बी, है ना। ये वाला फॉर्मूला देखो A माइनस बी A प्लस बी, ये हमारा क्या होता है तो A² माइनस B²। सो इसको मैं लिख सकती हूँ A² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो √3 का स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा,
तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.6 √3 + 1, और ये देखो कट गया तो यहाँ 3 बचा, 3 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1.6 और ये हो गया √3 + 1 और डिवाइडेड बाय 3 - 1 तो कितना हो गया 2, और ये देखो 2 कट जाएगा हमारा इससे 0.8 है ना, 8 2 जा 16। तो हमारा आंसर में क्या आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर में था, तो इसलिए मीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल हमारा क्या आ गया, ये क्या लिखे हैं मैं, ये से है ना 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। और अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, इज 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, हमें एक बिल्डिंग और एक टावर दिया हुआ है और दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो देखो एक बिल्डिंग है, उसके उससे एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट पे बन रहा है। मान लो कि ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन इसके फुट पे बन रहा है और इससे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन इसके फुट पे बन रहा है। ठीक है, अब देखो हमें एक चीज़ का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर हाई। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, मान लो कि ये टावर है और ये क्या है हमारा 50 मीटर है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ किस पे क्या दिया हुआ है, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो ये हमारा बिल्डिंग है तो इसके फुट पे बन रहा है ये 30 बन रहा है, और ये टावर है इसके बिल्डिंग के फुट पे बन रहा है तो ये हमारा बन रहा है 60। ठीक है, ये हमारा टावर है और ये हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, अब देखो इसका नाम दे दो, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है ना, एडी। एडी हमारा क्या है, एडी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, एडी हमारा क्या हाइट ऑफ बिल्डिंग और यही हमें फाइंड करना है। और बीसी हमारा क्या है, बीसी इज हाइट ऑफ टावर, ये हमारा क्या है हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, तो देखो अगर हमें ये फाइंड करना है तो इस ट्रायंगल में से किसी कोई एक साइड पता होना चाहिए जो पता नहीं है। तो देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो एक साइड हमें पता है तो दूसरा साइड हमें मिल सकता है, और ए बी अगर मिल जाएगा तो ए बी बेस, देखो इस ट्रायंगल का भी बेस क्या है ए बी ही है, तो हम लोग क्या करेंगे निकाल सकते हैं। सो हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल को लेते हैं। तो देखो हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है टेन थीटा में। सो लगाएंगे टेन थीटा इक्वल टू P/B, है ना, और P हमारा क्या है तो बी सी, और B हमारा क्या है तो ए बी। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो हमारा टेन थीटा कितना दिया हुआ है 60। सो यहाँ पे लिखूंगी टेन 60 इक्वल टू बी सी की हमें दी हुई है 50 डिवाइडेड बाय ए बी। अब टेन 60 का वैल्यू रख देते हैं। सो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है तो √3 इक्वल टू 50/AB। ठीक है, इसको नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो √3AB इक्वल टू कितना हो गया 50, और यहाँ से मैं AB इक्वल टू बोल सकती हूँ, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 50/√3। सो यहाँ पे AB आ गया। अभी मैं √3 को ऐसे ही रहने देती हूँ आगे, क्योंकि ये फाइनल आंसर है नहीं। ठीक है, सो अब आते हैं इस ट्रायंगल में। ठीक है, सो लिखती हूँ इन ट्रायंगल BAD। ठीक है, इस ट्रायंगल में आती हूँ तो इसमें भी देखो परपेंडिकुलर और बेस ही लेना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा टेन। सो टेन थीटा इक्वल टू P/B, है ना, और P हमारा क्या है तो AD है, और B हमारा क्या है AB है। ठीक है, अब देखो टेन थीटा, अब हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा 30, क्योंकि इस ट्रायंगल का थीटा कितना है 30 है। सो हम लेंगे टेन 30 इक्वल टू AD हमारा क्या है AD हमें निकालना है। सो AD इक्वल टू AD लिखेंगे, और AB का वैल्यू देखो यहाँ पे हमने निकाला है क्या है हमारा 50 डिवाइडेड बाय √3।
अब देखो 1030 क्या होता है, 1030 होता है हमारा 1/√3 इक्वल टू, ये देखो ये पलट जाता है नीचे, अगर डिनोमिनेटर में अगर हमारा फ्रैक्शन में नंबर आता है तो ये क्या होता है, पलट जाता है। सो एडी एडी ही रहेगा और √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम लोग देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और एडी एडी है और ये क्या हो गया 50। तो यहाँ से हमारा AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो AD इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50/3। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में ही आंसर होगा। आप इसको कट करना चाहो तो कट कर सकते हो। देखो 3 1 जा 3, फिर यहाँ 2 बचेगा, 2 और 0, फिर 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 2 बचेगा और 2 और 0, फिर 3 6 जा 18, ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा एक लाइन यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारा कितना आ गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गया हमारा 16.6 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड from the point between them on the road. The angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30 respectively. Find the height of the pole and the distance of the pole from the distance of the point from the pole. ठीक है, क्या बोल रहा है हमें कि दो पोल है जो अपोजिट साइड में खड़ा है। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ऐसे दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा है और दोनों इक्वल हाइट का है। ठीक है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ से इसके सॉरी इसके बीच में था ना, दोनों रोड के बीच में जो है वो ये बन रहा है। ठीक है, ऐसे बन रहा है, और ये भी यहाँ से ऐसे बन रहा है मान लो। ठीक है, ऐसे रोड, और ये हमारा रोड दिया हुआ है कितना, ये हमें दिया हुआ है कि 80 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, ये पॉइंट है जहाँ दोनों ऐसे एंगल बन रहा है। एक एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 30, और एक 60 बन रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा 30 बन रहा है और ये हमारा 60 बन रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि ये हमारा, अब हमें क्या बोल रहा है कि आप एक तो हाइट ऑफ पोल निकालो कि इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो देखो इसकी h मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो कि मैं x मान लेती हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना है 80। सो मैं यहाँ से यहाँ तक अगर x मान रही हूँ तो 80 माइनस x हो जाएगा। सो इसका नेमिंग कर देती हूँ ABCD और इसका नाम दे देती हूँ E। ठीक है, सो ये हो गया। अब देखो हमने जो है डायग्राम को अच्छे से समझ लिया, बना लिया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था। ठीक है, सो देखो जो जो हमने लिखा है ना उसको लिख देती हूँ। AD इक्वल टू BC और इक्वल टू H, और ये हमारी क्या है, तो ये हमारी हाइट ऑफ पोल। ठीक है, ये हमारी क्या है, हाइट ऑफ पोल है। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट ये BE हमने क्या किया है x, तो हमारा AE क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा हमारा 80 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं इसमें। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में। सो इसके और इसको लेते हैं, हमारा ये P है और ये B है, तो P और B किस में आता है, tan थीटा में। सो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू P/B, और P हमारा क्या है, तो P हमारा है BC/BE। ठीक है, और tan थीटा, थीटा कितना है 60। सो हम लोग लिखते हैं tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। BC हमने क्या माना हुआ है, H, तो H/B, B हमारा कितना है x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, tan 60, tan 60 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, √3। सो √3 इक्वल टू क्या हो गया, H/x। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि बीच में इक्वल है। सो हमारा क्या हो जाएगा, H इक्वल टू √3x। ठीक है, इसको अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल, ये इन ट्रायंगल इसमें लेते हैं EAD में। ठीक है, और ये इस ट्रायंगल का भी नाम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये यहाँ पे लिख लेना है इन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को ले लिया था तो EBC, तो ये हो गया EBC। ठीक है, इस ट्रायंगल का है।
तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ना, तो इस ट्रायंगल में ये भी क्या होगा, P बाई बी। तो P बाई बी लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही लगेगा। सो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी, और P हमारा क्या होगा, तो AD बाई बी क्या होगा, AE, ठीक है। और थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में थीटा कितना है, 630। सो हम लेंगे टेन थर्टी इक्वल टू AD हमारा क्या है, H। सो हम लिख लेंगे H, और AE हमारा क्या है, 80 माइनस एक्स। सो लिखेंगे 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो मैं यहीं पे लाइन लगा के लिखती हूँ। यहाँ से देखो टेन थर्टी का वैल्यू क्या होता है हमारा, 1/√3। सो 1/√3 लिखेंगे, और H बाय 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3H। अब देखो H का वैल्यू ना यहाँ से हम लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। सो H का वैल्यू रख देंगे। सो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3, और H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू है √3 इंटू एक्स, यही है। ये हमारा कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये 80 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, तो √3 क्या हो जाएगा, 3, और ये क्या हो गया, x, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ 3x है, यहाँ पे माइनस एक्स है। इसको अगर मैं इधर ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। सो इसको इधर ले जाते हैं। सो क्या हो जाएगा, 80 इक्वल टू 3x प्लस एक्स, ठीक है। सो 80 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 4x। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, 80 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 20। हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, 20, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ x इक्वल टू क्या आ गया, 20, ठीक है। अब देखो हमें एक तो ये फाइंड करना था कि हमारा जो है वो पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो और पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये दोनों फाइंड करना था। तो x तो हमारा आ गया, तो अब 80 माइनस एक्स कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या था, हाइट ऑफ पोल भी फाइंड करना था। तो देखो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हमें हाइट फाइंड करना था, तो हमें x मिल गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें से लिखती हूँ मैं यहाँ पे एक लाइन में, है ना, हाइट ऑफ पोल, है ना, हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल हम लोग, हमारा क्या था, h था, और h हमारा क्या था, √3x था, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू मिल चुका है हमें, कितना है, 20। तो √3 20, तो हमारा यही हो जाएगा मीटर, है ना। तो यही हम √3 20 ऐसे लिख देती हूँ, 20 √3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा था कि हमारा पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो लिख देती हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू पोल, है ना, टू पोल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या था, BE, है ना। और BE हमारा कितना था, x, यहाँ से देख सकते हो डायग्राम से, BE हमारा कितना था, x, और x का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 20। सो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर, ठीक है। और फिर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अदर पोल, दूसरा पोल का डिस्टेंस क्या था, AE, और AE हमारा क्या था, तो 80 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, 80 में से 20 को माइनस कर देंगे। सो 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो यही तीनों हमारा हो जाएगा आंसर, एक 60, एक 20, एक 20 √3, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। ये टीबी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ये बैंक ऑफ द कैनल फ्रॉम ये पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टूवर्ड्स द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 degree. Find another point 20 meter away from the point of the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, क्या बोल रहा है आपको कि एक टीवी टावर दिया हुआ है और ये विड्थ ऑफ कैनाल दिया हुआ है, और ये हमारा जो है ना, इसमें एंगल बन रहा है एक 30 और एक बन रहा है 60, ठीक है। सो हमें इसकी भी डिस्टेंस दी हुई है 20 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि विड्थ ऑफ कैनाल यानी कि BC फाइंड करना है, और आपको हाइट ऑफ टावर यानी कि BA फाइंड करना है, ठीक है। सो हम लोग सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही करते हैं कि इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये H है और ये X है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमने क्या किया, लेट, यहाँ पे लिख लेती हूँ, हाइट, है ना, हाइट ऑफ टावर AB
इक्वल टू h, हमने h मान लिया, एंड विड्थ ऑफ कैनल ये हमारा क्या है BC, BC इक्वल टू क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो देखो BC ये x है और ये DC कितना है 20 है, तो हमारा BD कितना हो जाएगा, तो BD हमारा क्या हो जाएगा 20 प्लस x, है ना, इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल किसको लेती हूँ, तो CABC, ठीक है, ABC इस ट्रायंगल में ले रही हूँ। तो इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसका और इसका हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये हमारा P हो गया, ये B हो गया। PB किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। सो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा P/B, और P यहाँ पे क्या है तो AB, और B क्या है तो BC, तो BC, और tan थीटा, थीटा कितना है तो आप देख सकते हो कितना है 60। सो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 60 इक्वल टू AB हमने क्या माना हुआ है h, तो h लिखेंगे। BC हमारा क्या है x, तो x लिखेंगे। अब देखो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, सो √3 इक्वल टू h/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, देखो h इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो x √3, ठीक है, √3x ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, h इक्वल टू, अब आते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में। सो लिखती हूँ इन ट्रायंगल कौन सा ABD, ठीक है, ABD इस ट्रायंगल का ले रही हूँ। इस ट्रायंगल को लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। सो इसमें भी हम क्या लेंगे tan थीटा इक्वल टू P हमारा क्या है AB, और बेस हमारा क्या है BD, सो BD लिख लिया। अब देखो AB हमारा कितना दिया हुआ है, AB हमारा h है। अच्छा tan थीटा, थीटा हमारा कितना है, सो 60, यहीं पे लिखती हूँ मैं, सॉरी 30, यहाँ देखो 30 है ना बड़े वाले ट्रायंगल का। तो tan 30 इक्वल टू AB हमारा क्या है h, और BD तो हमने देखा था BD हमारा क्या था x + 20, सो यहाँ पे लिखेंगे x + 20। अब देखो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और ये हो जाएगा h का वैल्यू देखो हमने यहाँ से फाइंड किया है, इसको नंबर 1 दे दो, तो h का वैल्यू मैं लिख सकती हूँ √3x। सो यहाँ पे लिखती हूँ √3x डिवाइडेड बाय x + 20। ये कहाँ से लिखा, तो फ्रॉम 1 से, ठीक है, 1 से देख सकते हो। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x + 20 को 1 से करेंगे तो यही रहेगा, और √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, सो 3x लिख दिया। ठीक है, अब देखो हम इस x को इधर ले आओ, या तो इस x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले चलते हैं। सो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, और ये माइनस का x। ठीक है, तो 3x - x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। ये देखो x के साथ मल्टीप्लाई में है 2, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में। सो 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, और यहाँ से कट गया 10। सो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो यही चीज़ हमें फाइंड करना था, x हमें आ गया, अब h, तो देखो h यहाँ पे है, h का इक्वेशन अगर हम x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमें h भी मिल जाएगा, तो x और h ही हमें फाइंड करना था। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ h इक्वल टू हमारा क्या था, h इक्वल टू हमारा था √3x। सो यहाँ पे क्या कर देंगे √3 × 10, सो ये क्या हो जाएगा 10√3। ठीक है, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, और ये भी मीटर में था तो मीटर में लिखेंगे। अब देखो हमें मिल गया, h भी मिल गया। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाइट ऑफ, है ना, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमें कितना मिल गया h था, और h हमें कितना मिला है तो 10√3 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमें क्या था, विड्थ ऑफ कैनल, ये हमारा कितना था, तो ये हमारा था x। ठीक है, और x का वैल्यू हमें कितना मिला है 10 मीटर। सो हमारा हो जाएगा 10 मीटर, और यही दोनों हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर is 60 and the angle of depression of its foot is 45, determine the height of the tower। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक ना 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और
फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर हाई बिल्डिंग से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किस पे, टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। ठीक है, यानी कि टावर का हाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो ऊपर की तरफ देख रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन ऑफ द फुट, और फिर उसी टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है, वो कितना बन रहा है 45। तो हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और बिल्डिंग का दिया हुआ है हमें 7 मीटर हाई है। तो देखो ये डायग्राम में भी, ये डायग्राम जो है सो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे हमने क्या किया, एक यहाँ पे टावर बना लिया, और एक क्या होगा कि बिल्डिंग होगा जो थोड़ा टावर से छोटा होगा, तभी उसमें बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये इधर टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है ना, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 60 बन रहा है। तो कैसे बनेगा, इसको हमको एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या बन रहा है 60 बन रहा है। और फिर यहीं पे से ना बिल्डिंग से ही टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है ना। तो ये हमारा बन रहा है कितना, ये बन रहा है हमें 45 का। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, और ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग इसका हमें दिया हुआ है कि 7 मीटर है ये इसकी हाइट। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि सी ई का आप हाइट निकालो। तो आप देखो ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, और ये भी लाइन है, ग्राउंड से पैरेलल है। तो ये अगर 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 7 मीटर हो जाएगा। अब हमें अगर इसका डिस्टेंस मिल जाएगा तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो जो हमने किया है पहले उसको लिख लेते हैं। सो हम क्या लिख रहे हैं, सी ई इज हाइट ऑफ टावर, ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ए बी इक्वल टू दिया हुआ है हमें 7 मीटर, और ये हमारा क्या है, ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया। अब देखो ये एंगल 45 है, ये दोनों क्या है, लाइन पैरेलल है, तो ये हमारा क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम। तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45, और कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल से। आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, है ना। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, इक्वल टू कितना होगा 45, और कैसे होगा, तो अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से होगा। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है ऐसे, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में, है ना, क्योंकि इसका हमें ये पता है, तो ये हमारा बेस इससे हमारा क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। अगर हम बी सी फाइंड कर लेंगे तो हमारा ए डी भी क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा। ठीक है, सो हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आते हैं। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा 90 है, तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस होगा। तो पी और बी कौन सा फॉर्मूला होता है, टेन का। सो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी। ठीक है, सो टेन थीटा, थीटा हमारा कितना है 45। सो लिखेंगे टेन 45 इक्वल टू ए बी हमारा कितना है 7, और बी सी हमें फाइंड करना है, सो बी सी को हम बी सी लिखेंगे। अब देखो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1, सो 1 इक्वल टू 7 बाई बी सी। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं, बीच में इक्वल है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो बी सी इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा बी सी, और 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि बी सी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7 मीटर। यानी ये बी सी अगर 7 मीटर हो गया तो ये ए डी भी क्या होगा 7 मीटर ही होगा, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये एक रेक्टेंगल, ये आप देख सकते हो कि क्या बन गया हमारा, एक स्क्वायर बन गया 7 7 7 7। ठीक है, अब देखो ये हमें मिल गया, तो हम ये इसको फाइंड कर सकते हैं, बेस मिल गया, तो ये इसका क्या हो गया, इस ट्रायंगल का ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। सो अब मैं इस ट्रायंगल को लेती हूँ। सो यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी ई में क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी हमारा क्या है, ये P है और ये क्या है B है। सो P और B में क्या होता है टेन थीटा, और टेन हमें थीटा कितना दिया हुआ है 60। सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ टेन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी बाय ए डी। ठीक है, सो टेन सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है √3।
सो मैं लिख रही हूँ √3 इक्वल टू ये ईडी हमें फाइंड करना है, सो ईडी को ईडी लिखेंगे और एडी हमें हमारा कितना है 7, सो यहाँ पे लिखेंगे 7, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ईडी इंटू 1 क्या हो जाएगा ईडी, और ये हमारा क्या हो जाएगा 7√3, सो क्या हो गया 7√3, यानी ईडी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7√3 और बीसी का वैल्यू कितना आया था 7। अब देखो हमें क्या बोल रहा था कि हाइट ऑफ टावर निकालो, हाइट ऑफ टावर हमारा क्या है सीई, तो देखो सीई यहाँ से यहाँ तक को हम ऐसे लिख सकते हैं ना CD प्लस डी, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमारा क्या है, तो हाइट ऑफ टावर हमारा है CE, और CE को हम कैसे लिख सकते हैं CD प्लस DE। अब देखो CD का वैल्यू हमें हमारा आया है कितना 7, और फिर DE का वैल्यू हमारा यहाँ देखो DE का वैल्यू कितना आया 7√3, सो लिखेंगे 7√3। ठीक है, अब देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, सो कॉमन ले सकते हैं, 7 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 7 आ गया 1 बचेगा, यहाँ से भी 7 आ गया तो √3 बचेगा और इतना मीटर, और यही हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ टावर और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of the two ship are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship। ठीक है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या बोल रहा है हमें कि एक लाइट हाउस है जो कितना है 75 मीटर, मान लो कि ये मैं लाइट हाउस बना रही हूँ, इसकी इसने दिया हुआ है कितनी है ये 75 मीटर, और बोल रहा है इसके टॉप से जो है ना वो एंगल ऑफ 2 डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो मान लो कि ऐसे बन रहा होगा, और यहाँ पे हमारा सीप है, एक सीप हमारा ये है और एक सीप हमारा ये है, ये दोनों सीप है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि देखो टॉप से बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक जो है ना वो एंगल बन रहा है हमारा 30, ये हमारा है 30, और दूसरा जो है ना सो दूसरा हमारा बन रहा है 45, है ना। तो देखो ये वाला ये सीप यहाँ से इसका 30 बन रहा है और ये सीप यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे 45 बन रहा है। तो हमें पता है कि ये अगर 30 बन रहा है तो ये एंगल हमारा कितना बन जाएगा, ये भी 30 होगा अल्टरनेट एंगल से। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वैसे ही ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का 45 बन रहा है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसका मैं नेमिंग कर देती हूँ ABC और ये हो गया D। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि इन दोनों ये दोनों जो सीप है ना एक दूसरे के आगे पीछे है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि AB हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ ना तो इस ट्रायंगल में हमें एक ये परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, ये लाइट हाउस है, ये क्या हमें परपेंडिकुलर पता है, तो यहाँ से बेस फाइंड हो जाएगा। वैसे फिर ये जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर पता रहेगा, यहाँ से बेस फाइंड कर लेंगे, तो ये कंप्लीट बेस में से ये छोटा वाला बेस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये AB आ जाएगा। सो हम लोग जो हम लोगों ने बोला उसको लिखते हैं। सो CD हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, हाइट ऑफ ये लाइट हाउस हो गया। ठीक है, लाइट हाउस, और ये हमें दिया हुआ है कितना दिया है, हाइट ऑफ लाइट हाउस हमें दिया हुआ है 75 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम अब लेते हैं इन ट्रायंगल, हमें AB फाइंड करना है। ठीक है, AB हमें फाइंड करना है। सो मैं लेती हूँ इन ट्रायंगल लेती हूँ BCD। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल को ले रही हूँ, तो हम देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, tan थीटा। सो हम लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा CD डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, सो tan थीटा हमारा कितना है, तो tan हमारा 45 है, सो tan 45 इक्वल टू CD हमारा कितना है 75, सो 75 डिवाइडेड बाय BC। सो tan 45 कितना हो गया 1, सो 1 इक्वल टू 75 बाय BC। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो BC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 70, है ना 75 मीटर, यानी कि हमारा ये वाला जो डिस्टेंस आया ये कितना आ गया 75 मीटर आ गया। ठीक है, अब मैं लेती हूँ ये बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ ACD, तो इसमें भी देखो परपेंडिकुलर एंड बेस लगेगा। सो क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय
AC। अब देखो tan थीटा, थीटा हमारा कितना आ जाएगा 30, सो tan 30 इक्वल टू CD हमें वैल्यू दिया हुआ है कितना 75, सो हम लिखेंगे 75 डिवाइडेड बाय AC, है ना। देखो AC को या तो हम दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे AC लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और 75 AC को देखो हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, सो ये क्या हो जाएगा हमारा AB प्लस BC। सो यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यू रख देते हैं, ये हमारा 1/√3 हो गया और ये 75 AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है, सो AB को हम AB लिखेंगे और फिर BC का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे 75 आया है, सो हम यहाँ पे 75 लिख देंगे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हमारा क्या हो जाएगा AB, ये देखो इसको इसके साथ करेंगे तो AB प्लस 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा 75√3। अब देखो हमें सिर्फ AB चाहिए, सो AB इक्वल टू लिखेंगे 75√3, ये प्लस में 75 है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 75, सो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AB इक्वल टू 75 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1 और यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हमें फाइंड करना था। सो यहाँ एक लाइन लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ठीक है, दो शिप के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 75√3 - 1 मीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में हमें डायग्राम दिया हुआ है, पढ़ते हैं। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल सपोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ द 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड से जो है वो दिया हुआ है 82 मीटर पे जो है वो क्या हो रहा है कि बलून उड़ रहा है, ठीक है। The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60, ठीक है। यहाँ पे गर्ल खड़ी है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर और जब ये बलून को देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60, मतलब बलून जब यहाँ है तो एंगल बन रहा है 60। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, ये बलून क्या होता है उड़ के यहाँ चल जाता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 बन रहा है। सो हमें क्या बोल रहा है फाइंड दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो बोल रहा है कि अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक बलून गया ना तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। सो देखो इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा इसका भी डिस्टेंस होगा। सो अगर हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड कर लें तो वही हो जाएगा क्या बलून कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखो ये ग्राउंड से लेके ये हमें दिया हुआ है और ये हमारी ये गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 है, तो ये पूरा ग्राउंड से लेके बलून का हाइट दिया हुआ है। तो अगर हमें इतना चाहिए क्योंकि उसके आई से चाहिए हमें, ठीक है, वो अपने आँखों से देख रही है तो आई से चाहिए, तो फिर क्या होगा कि हमें इसमें से पूरे 82.2 में से हम क्या करेंगे 1.2 को माइनस करेंगे, ठीक है। इसको मैं डायग्राम पहले बना लेती हूँ। सो मैंने इसका डायग्राम बना लिया। अब आप देख सकते हो कि देखो ये गर्ल का हाइट है, ये कितना है 1.2, से ये भी कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का भी कितना हो जाएगा 1.2। तो हमें क्या चाहिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को यूज़ करूँगी तो हमें कितनी चाहिए इतनी हाइट। अच्छा, जितना CD का हाइट होगा उतना ही BE का भी हाइट होगा क्योंकि दोनों का हाइट क्या है सेम है। तो हमारा देखो यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ कि क्या किस में कितना है। सो ये देखो AF जो है वो हमारा 1.2 मीटर है और ये क्या है, ये हाइट ऑफ गर्ल है, ठीक है, ये हाइट ऑफ गर्ल है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये F है, इसका नाम दे देती हूँ G, ठीक है। सो GD हमारा कितना दिया हुआ है 88.2 मीटर और ये हमारी क्या है, तो ये हमारी क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए CD, सो CD चाहिए तो हम क्या करेंगे ये पूरे में से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे। सो CD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 8.2 माइनस 1.2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। 87.0 आएगा, 0 नहीं लिखी हूँ मैं। तो देखो जितना हमारा CD होगा उतना ही हमारा क्या होगा BE भी होगा। ये देखो जितना CD होगा उतना ही क्या होगा BE होगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 87 मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा 87 मीटर, ठीक है। तो अब देखो
अगर मैं इस ट्रायंगल में आती हूँ, है ना, इस ट्रायंगल को लेती हूँ, तो इन ट्रायंगल ए बी ई ले रही हूँ, ठीक है, ए बी ई, इस ट्रायंगल को ले रही हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, सो ये क्या हो जाएगा हमारा बी बाय ए बी, ठीक है। अब देखो थीटा हमारा कितना है 60, सो ये हो जाएगा हमारा टेन 60 इक्वल टू बी ई का हम लोगों ने लेंथ निकाला है कितना 87, सो हमारा हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाय ए बी हमें फाइंड करना है, सो ए बी को मैं ए बी लिखती हूँ। अब देखो 1060 हमारा क्या हो जाता है √3, सो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 ए बी इक्वल टू 87, यहाँ से हमारा ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ए बी के साथ ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, सो 87 बाय √3, ठीक है, 87 बाई √3 आ गया। अब देखो ये डिनोमिनेटर में हमारा रूट आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। सो रैशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 87 √3, और √3 इंटू √3 3, इसको हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, और फिर यहाँ 2 बचेगा 7, 3 9 जा, है ना, 3 9 जा 27, सो हमारा ये ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी इक्वल टू आ गया 29 √3, ठीक है। ए बी हमारा क्या आ गया 29 √3 मीटर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, ये वाला साइड, है ना, तो अब मैं इस ट्रायंगल में आ जाती हूँ, ए बी आ गया, इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेती हूँ, सो इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ये देखो ए सी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, तो इसमें भी क्या होगा पी बाई बी, तो देखो पी बाई बी होगा, पी ये वाला हमारा लेंथ पता चल गया 87 है, और ये बी में भी आधा लेंथ तो हमें पता है, बस इसका फाइंड करना है। सो मैं इसको लिखती हूँ इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें भी पी बाई बी लगा रहे हैं तो टेन थीटा लगाएंगे, सो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। अब देखो टेन थीटा, टेन हमारा कितना हो गया, ये 30 दिया हुआ है थीटा, सो 30 इक्वल टू सी डी हमारा कितना हो जाएगा, तो सी डी हमारा 87 आया है, सो 87 डिवाइडेड बाय ए सी, ये देखो हम लोग ये है ना ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, सो मैं लिखूँगी इसमें ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब देखो 1030 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1 बाई √3, सो 1 बाई √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 87, और ए बी हमने अभी फाइंड किया है, देखो ए बी हमारा कितना है 29 √3, सो यहाँ पे लिखेंगे 29 √3 प्लस बी सी, ठीक है, बी सी। अब हमें बी सी ही फाइंड करना था, सो देखो अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 29 √3 प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो गया 87 √3। अब देखो हमें बी सी चाहिए, सो बी सी चाहिए, इसको क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, सो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 √3, और ये माइनस हो जाएगा 29 √3, ठीक है। अब देखो 87 √3 माइनस 29 √3, इसको माइनस कर सकते हैं हम लोग, सो माइनस कर दो कितना हो जाएगा, सो ये हमारा क्या आ गया बी सी इक्वल टू 57 √3 मीटर, यही हो गया, और यही हमें फाइंड करना था। आप देखो तो देखो ये हमें बी सी फाइंड करना था, तो जितना बड़ा बी सी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा ई डी भी होगा, सो दोनों हमारा सेम होगा, सो मैं लिख सकती हूँ डिस्टेंस बिटवीन बलून हमारा क्या आ जाएगा 57 √3 मीटर, और यही हो जाएगा आंसर, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारा वीडियो बीच में कट गया था, इसलिए मैं दोबारा पढ़ रही हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो खड़ा हुआ है टॉप ऑफ द टावर पे, ऑब्जर्व ये कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, एक कार को वो ऑब्जर्व कर रहा है जब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो क्या हो रहा है कि टावर के फुट की तरफ वो कार जो है वो आ रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड में,
6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद वो देखता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। 6 सेकेंड बाद जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो बोल रहा है कि आप बताओ कि उस पॉइंट से जो है वो टावर तक आने में कार को कितना टाइम लगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि CD हमारा क्या हाइट ऑफ टावर है, और यहाँ से जब ये कार को ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे कार है, और यहाँ से जब ये कार को ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, इसके आंख के सामने से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा वो 30 बन रहा है। और वैसे ही जब कार यहाँ पे पहुँच जा रही है तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है 60 बन रहा है। तो हमें बोल रहा है कि और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा है 6 सेकेंड लगा है। तो अब आपको बोल रहा है कि बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हाइट ऑफ टावर को h मान लिया है और इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब देखो ये हमारा 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा 30 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। वैसे ही हमारा ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ये भी सेम अल्टरनेट एंगल से हमारा क्या होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं वही सब चीज़ यहाँ लिखी हूँ, CD = h, इसको हमने लेट किया है h, और ये क्या हमारा हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, वैसे ही BC = हमने क्या मान लिया है x मान लिया है। अब इन ट्रायंगल BCD, हमारा ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं, तो हम देखो P है ये हमारा, ये P हो गया और ये क्या हो गया B, तो P/B किस में आता है tan थीटा में। सो tan थीटा = क्या हो जाएगा CD/BC। अब देखो tan कितना होगा 60 और CD हमारा कितना है h, सो h लिखेंगे, और BC हमारा कितना है x, सो x हो गया। अब tan 60 हमें पता है कितना होता है √3, और इधर क्या हो जाएगा h/x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा h = ये क्या हो जाएगा √3x। सो यहाँ से हमारा h का वैल्यू कितना आ गया √3x। ठीक है, अब हम ये बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ये ले लेती हूँ ACD। ठीक है, इस ट्रायंगल को लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, फिर से हम हाइट और बेस वाला लगाएंगे तो tan थीटा लगाएंगे। सो tan थीटा = क्या हो जाएगा CD/AC। ठीक है, सो tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इस बड़े वाले ट्रायंगल का थीटा कितना है 30। सो रखेंगे 30 = CD हमारा कितना हुआ है h, और ये हमारा AC को देखो हम लिख सकते हैं ना AB + BC। सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ AB + BC। ठीक है, अब देखो tan 30 का वैल्यू हमारा कितना होता है 1/√3। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1/√3, और h देखो हमारा यहाँ पे आया हुआ है कितना √3x। सो h के जगह हम लिखेंगे √3x / AB तो AB हमें देखो दिया हुआ है कितना 6 सेकेंड। सो 6 लिखेंगे, और BC हमें फाइंड करना है वो x लिख लेते हैं। ठीक है, x हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 + x × 1, यही होगा 6 + x, और ये देखो √3 × √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3x हो गया। अब इसको मैं इधर ले आती हूँ। सो यहाँ पे 6 = क्या हो जाएगा इधर 3x और माइनस का x। ठीक है, अब देखो 3x में से x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब देखो x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में। सो क्या हो जाएगा हमारा 6 / 2 = x, यानी कि 3। सो x = हमारा कितना आ गया 3। सो हम बोल सकते हैं कि कार को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकेंड लगा 3 सेकेंड लगा। ठीक है, सो यही चीज़ हम सेंटेंस में लिख देते हैं। सो लिख देती हूँ 3 सेकेंड टाइम taken by the car to reach the foot of the tower from this point। ठीक है, ये हो गया हमारे इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा तो 3 सेकेंड लगा। ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।